मैं मधु अरोड़ा आपके लिए दादी की कहानियाँ सीरीज लेकर आ रही हूँ। इसमें मैं आपको अपनी संस्कृति, इतिहास व आध्यात्मिक नॉलेज से परिचित कराऊंगी। तो बच्चों, कहानी शुरू करें। आओ बच्चों, आओ मखनो, ननिया, निकू, नौरा, आजो बच्चों, आजो, जल्दी आओ। आज मधु दादी आपको कहानी सुना रही है। तो बच्चों, आज आपको पता है बच्चों, गणेश जी, माँ गौरी और शंकर जी के बड़े पुत्र थे। उन्हें लोग प्यार से गन्नू भी बुलाते हैं। एक बार जब शंकर जी तपस्या में लीन थे तो माँ गौरी ने अपने उपटन से, उपटन समझते हो ना, उपटन का मतलब होता है जो हम सोप लगाते हैं ना बच्चों, वो सोप की जगह जो बेसन और चंदन का लेप होता है उससे एक पुतला बनाया और उस पुतले का नाम रखा गणेश। तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश को बुलाया और कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, आप गुफा के बाहर रखवाली करना, किसी को अंदर नहीं आने देना। गणेश जी बाहर रखवाली पर बैठ गए। थोड़ी देर में क्या हुआ, शंकर जी अपने वाहन नंदी बैल के साथ उस तरफ आए। उन्होंने गुफा के बाहर इस बालक को देखा और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका। शंकर जी ने कहा, ये मेरी गुफा है, मैं अंदर जा रहा हूँ। गणेश जी जिद पर आ गए। उन्होंने शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया। इस पर शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पता क्या किया, गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। थोड़ी देर में जब माँ गौरी नहा कर आई तो उन्होंने अपने बेटे को ज़मीन पर गिरे देखा तो ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। बच्चों, आपको विलाप का मतलब पता है? ज़ोर ज़ोर से रोना। उन्होंने शंकर जी को बोला, ये हमारा पुत्र है, ये मेरी आज्ञा से ही बाहर बैठा था, रखवाली कर रहा था, आपने क्या किया, इसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शंकर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नंदी बैल को जंगल में भेजा और कहा कि जो पहला जीवित प्राणी आपको रास्ते में मिले उसका सिर धड़ से अलग करके सिर ले आना। नंदी बैल जंगल की ओर गए और वहाँ उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर काट के शंकर जी को दे दिया। अब शंकर जी ने वो सिर गणेश जी के धड़ पर रख दिया और गणेश जी जीवित हो गए। शंकर जी ने उन्हें 2 वरदान भी दिए। एक उन्हें वरदान दिया प्रथम पूज्य का, कि जो भी शुभ कार्य होगा सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाएगी। और दूसरा वरदान दिया विघ्नहर्ता का, यानी सब विघ्नों को हरने वाले। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो, भगवान शंकर जी से भी क्रोध में गलती हुई ना, जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा करना पड़ा। तो बच्चों, कहानी सुन के मज़ा आया? अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दादी जल्दी जल्दी आपके लिए दूसरी कहानी लेकर आएगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।